माता सावित्रीबाई फुले को जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने तैयार किया और उन्होंने एक शिक्षा जो महिलाओं के लिए पाठशाला थी उनकी शुरुआत की। और सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, लेकिन पुरुष, जो समाज के पुरुष वर्ग भी, उनको भी शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, तो उन्होंने बच्चों के लिए पाठशाला खुलवाई, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, उनको तैयार किया। और फातिमा शेख भी एक श्रेष्ठ शिक्षिका बने और आगे जाके उन्होंने भी अपना कार्य, जैसे ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले का कार्य पद्धति था, उसको आगे लेके गए और समाज परिवर्तन में अपना योगदान दिया। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा कि विद्या बिना मति गई, यानी कि विद्या के बिना हमारी जो सोच विचार करने की क्षमता है वो चली गई। तो विद्या बिना मति गई, तो हमारे अंदर जो सोच विचार करने की क्षमता चली गई थी, तो उसको शिक्षा के द्वारा समाज में उन्होंने अवेयरनेस लाया, समाज को शिक्षित किया और अवेयरनेस के द्वारा समाज को तैयार करने की कोशिश की। साथ ही उस समय उन्होंने समाज को सोच विचार करने वाला तो बनाया ही, और समाज में उन्होंने कोऑपरेशन भी लाया कि लोग एक दूसरे के सहयोग से दूर दूर तक जो फिलोसॉफी है, एजुकेशन फिलोसॉफी ऑफ ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले, उनको लेके गए और लोगों को तैयार किया और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने में वो लोग कामयाब हुए। सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की गई और महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जब निर्वाण हुआ, तो उनके बाद माता सावित्रीबाई फुले ने अध्यक्ष स्थान उनको मिला और उन्होंने सत्यशोधक समाज का नेतृत्व किया, अध्यक्षीय भाषण भी दिए। और जैसे कि उन्होंने भी महिलाओं को उस समय की जो रिजिडिटी थी, जो ट्रेडिशन थे, जो पाखंड था, उससे मुक्त करने की कोशिश की, उनको अवेयर किया, शिक्षित किया, ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके और अपने निर्णय वो खुद ले सके। तो माता सावित्रीबाई के जीवन संघर्ष से हमें भी प्रेरणा लेनी है और हमें भी उसी तरह से शिक्षित होना है, बहुजन एजुकेशन फिलोसॉफी को भी समझना है, समाज में कोऑपरेशन भी लाना है और थिंकिंग स्किल सीखना है, जो हमें सोच विचार करने को तैयार करेगा। और थिंकिंग स्किल के द्वारा हम समाज को और जागरूक करने की, समाज के जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, उसको सॉल्व कर पाएंगे। जब हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अपना स्पीच दिया था, मुक्ति कौन पथ है, तो उस दिन भी उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत की थी, माय ऑल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, यानी कि मैं उन्होंने भी उस टाइम महिलाओं को महत्व दिया था। और पीबीएसपी में भी हमारे चेयरमैन धीमंत पियर आम्बेडकर सर भी सभी को गाइड करते हैं कि हमें भी पहले सिस्टर्स एंड ब्रदर्स इस तरह से अपना स्टार्टिंग करना है। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भी, जब हिंदू कोड बिल की हम बात करते हैं, तो हिंदू कोड बिल में भी जब उसको पास नहीं किया किया गया, जिसमें महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात थी, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था एक ऐसा पद की जहाँ पे उनको बहुत ही एक उनका प्राइड उनको मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए वो पद पे भी उन्होंने रिजाइन करने की हिम्मत की और रिजाइन किया। तो इस तरह से वो अपना उनका डेडिकेशन और उनका एफर्ट्स हमने देखा कि वो कैसे महिलाओं के अधिकारों के लिए उनके लिए कितना महत्व था कि महिलाओं को वो अधिकार मिलने चाहिए। हम सिर्फ महिलाओं को एक बेटी, बहू, पत्नी ऐसे ही देखते हैं, लेकिन हम महिलाएं एक इंसान भी है, एक ह्यूमन है, और ह्यूमन के राइट होते हैं कि उनको जीने का अधिकार है, अपनी स्वतंत्रता है, उनको समान अधिकार है, अपॉर्चुनिटीज में भी समान अधिकार है, सामाजिक तौर पर भी उनको समानता मिलनी चाहिए, जो कि आज भी हम उस स्टेज पर आने के लिए काबिल नहीं बन पाए। आज भी समाज में हम वो समानता महिलाओं को नहीं दे पाए हैं। तो हमें आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि समाज परिवर्तन में महिलाओं की भागीदारी हो, और महिलाएं जो माता सावित्रीबाई फुले ने लीडरशिप की थी, जो माता सावित्रीबाई फुले की दूरदृष्टि थी, उसको हमें ध्यान में लेना है और उनको एज अ आदर्श लेके उनके जो उनका कार्य पद्धति थी, जो उनकी कृतिशीलता थी, उनको ध्यान में लेके हमें भी आगे समाज परिवर्तन में अपना योगदान देना है।
हमारे जो भी महापुरुष हुए, उन्होंने हमेशा से महिलाओं को भी समान अधिकार, महिलाओं के भी समान अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी बात रखी। और जहाँ-जहाँ उन्होंने एक शोषित वर्ग के अधिकारों की बात रखी, वहाँ उन्होंने महिलाओं के अधिकार की भी बात रखी और ये स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक महिलाओं को भी समान अधिकार नहीं मिलेगा, समान अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, समान रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, तब तक समाज परिवर्तन होना अशक्य है। और अगर हमें समाज परिवर्तन करना है तो महिलाओं की पूरी भागीदारी होनी चाहिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। और हम आज 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन माता सावित्रीबाई फुले को और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सभी के मैं विचार जानना चाहूँगी। आप सभी 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर कि उनके जीवन संघर्ष से हम क्या प्रेरणा लेते हैं। तो आप सभी बारी-बारी से अपना विचार रखेंगे। हमारे साथ राजश्री पगारे मैडम है, तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगी कि मैडम आज के दिन के ऊपर आप 2 मिनट में अपनी बात रखें। आप अनम्यूट करें मैडम, राजश्री पगारे जी। जय भीम। जय भीम मैडम, वेलकम। आज के दिन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मैडम। और मैं ऐसे समझती हूँ कि महिला दिन एक दिन ही नहीं सेलिब्रेट होना चाहिए, वो रोज सेलिब्रेट होना चाहिए। जिस तरह से माता सावित्रीबाई फुले इन्होंने अपना जीवन संघर्ष रोज जिया है, रोज समाज के लिए काम किया है, तो हमें भी अपने रोज के दिनचर्या में ये सब बातें सम्मिलित करनी चाहिए और एक दिन महिला दिन सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है कि आपके लिए तो एक ही दिन है भाई। तो मैं ऐसे समझती हूँ कि अगर परिवर्तन लाना चाहते हैं हम लोग महिलाओं के बारे में स्पेशली, तो हमें रोज अपना कंट्रीब्यूशन तय करना पड़ेगा। और जिस तरह से माता सावित्रीबाई थी, उसके साथ साथ फातिमा भी थी, तो ऐसे हमारे भी बहुत सारे हैंड्स बनने चाहिए और उस हैंड्स के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। कि जब तक ये हैंड्स नहीं बनेंगे तब तक हम बहुत ज्यादा दूर तक काम नहीं कर पाएंगे। जितने ज्यादा हैंड्स बनेंगे उतने ज्यादा हम लोग काम कर पाएंगे। मैं समझती हूँ कि हमारे ग्रुप में जो भी लेडीज है उनके ऊपर हमें बहुत नाज है कि ये ग्रुप से जुड़ी है और ये पूरे काम में बहुत अच्छी तरह से सहयोग वो दे सकती है। और उसके लिए थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से अपना योगदान तय करेंगे, किस तरह से टाइमिंग देंगे। ऐसे मुझे लगता है। बस मैं इतनी बात कहना चाहूंगी। जी मैडम, थैंक यू। थैंक यू जी डॉक्टर नवनीत सहगल जी, मैडम आप अपनी बात रखें। सभी को 2 मिनट में अपनी बात रखनी है। यस, अनम्यूट करें मैडम, डॉक्टर नवनीत सहगल जी। ममता टंडन जी। यस मैडम, बोलिए जी। जी बहुत अच्छा, या कुछ भी बोलना तो नहीं आता है, बट सबको बधाई है इंटरनेशनल। और हमें अपने काम के साथ साथ नेचुरली सब काम में तो अच्छे से काम करते ही हैं अपने सारे, और हमें अपने परिवार को भी और खास करके हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए कि कैसे लेडीज की इज्जत करनी है। कि हमें एक दिन मनाने की बजाय फिर हमें ये दिन भी नहीं मनाना पड़ेगा, कि अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि इज्जत कैसे करते हैं लेडीज की, और बस अगर वो उतने ही रिस्पॉन्सिबल हों जैसे हम अपनी बेटियों पे निगरानी रखते हैं, वैसे हम अपने बेटों पे भी रखें, तो हमें ये दिन मनाने नहीं पड़ेंगे। जी बस मैडम। यस जी, थैंक यू मैडम। हमें बेटे और बेटी को समान शिक्षा देनी है और समान रूप से उनको डिसिप्लिन भी सिखानी है, इक्वालिटी भी सिखानी है। यस जी, ममता टंडन जी, मैडम आप अनम्यूट करें। यस, हेलो मैडम, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही।
हेलो यस मैडम बोलिए। जी, जय भीम आप सभी सहकारियों को। जय भीम मैडम। माता सावित्रीबाई हमारे लिए एक प्रेरणा है और हमें जो करके गए हैं उसमें हमें विचारधारा रखना चाहिए और चलना चाहिए। माता सावित्रीबाई ने अपने उस दुख पीड़ा भरी कहानी है माता का, और वो अगर उस दिन साहसी नहीं दिखाई रहती तो आज हमें अंतर्राष्ट्रीय क्या अपने घर में भी रहने के लायक नहीं बनाते, हम गुलामी की जिंदगी जीते। तो आज हम जो भी जी रहे हैं और जो अच्छे लायक बने हैं, हम सभी महिलाएं उनकी ऋणी हैं। जय भीम। जी मैडम, थैंक यू। डॉक्टर परवीन जी। जी मैडम, अनम्यूट करें आप, डॉक्टर परवीन जी। डॉक्टर परवीन। यस परवीन। यस। हेलो यस मैडम बोलिए। सभी को पहले तो मेरी तरफ से जय भीम, जय जय भारत। भीम। जय भीम मैडम। अ, आज का जो हम स्पेशल दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं इसमें यही कहना चाहती हूँ, पहले तो सबको मेरी तरफ से इसकी बहुत बहुत बधाई माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्म दिवस पर। और हमें ये है कि हमें अपने जो उनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने खुद को समझना होगा, अपने राइट्स, और खुद समझकर फिर अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है, बच्चियां हैं हमारी, छोटे बच्चे हैं या अपने भाई बहन हैं जो हमारे से कम पढ़े हैं या जिनको इस फील्ड में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, उनको हमें जागरूक करना चाहिए। हमें जितना हो सके अपनी समाज के लिए अपनी तरफ से जितना कुछ हम कर सकते हैं, हेल्प अपनी तरफ से कर सकते हैं, उतना करना चाहिए। बाकी ज्यादा मुझे भी बोलने का एक्सपीरियंस तो है नहीं है, बस आप सबसे अभी मैंने सुनना ही शुरू किया है। धीरे धीरे बाकी हम सीख लेंगे, हम तो अभी सीख ही रहे हैं। हम दीमन सर से जो पी.आर. अम्बेडकर सर हैं, हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू। ओके मैम, थैंक यू सर। जय भीम। जी मैडम थैंक यू। हम सभी जो हमारी डिज़ायर है उस हिसाब से हम डिज़र्विंग भी बनेंगे, हम पूरी तरह से तैयार होंगे। जैसे हमें पीबीएसपी की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है और ट्रेनिंग भी मिल रही है। लीला भारद्वाज जी, मैडम आप अनम्यूट करें और 2 मिनट में अपनी बात रखें। यस मैडम। आप सभी सहकर्मियों को जय भीम, जय सतनाम। जय भीम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। माता सावित्री के पूर्व जमाने में लोगों ने भ्रम फैलाया था कि जिस किसी नारी की शादी होती है तो उसके पति मर जाएगा। तो ये बुराई को माता सावित्री ने घर घर जा करके सभी को शिक्षित की, और सब तो शिक्षित हो गए हैं, सब बड़े बड़े पदों में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी संगठित होने की जरूरत है और संघर्ष करने की जरूरत है। तो हमारा समाज जो है संगठित नहीं हो पा रहा है, न लोग संघर्ष करना चाह रहे हैं। तो गांव स्तर में लोग काफी पीछे हैं, और वही है कि हमारा एक दिन स्पेशल नहीं हो सकता। हम रोज अपने दिन को स्पेशल बनाएं और समाज के लिए अच्छे अच्छे काम करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं और आने वाले पीढ़ी को अच्छे से शिक्षित करके अच्छे से स्टेज दे सकें। जय भीम। जी मैडम जय भीम, थैंक यू। विमला सोनवानी जी, मैडम आप अनम्यूट करें। विमला सोनवानी जी। विमला सोनवनी। यस जी। अनीता सोनवानी जी, मैडम आप अनम्यूट करें। अनीता सोनवानी जी। जी मैडम बोलिए। हेलो। यस मैडम। इस मीटिंग में जुड़े सभी सहकारियों को
जय भीम, जय भारत। और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पे सभी साथियों को, महिला साथियों को मेरे तरफ से महिला दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। सावित्रीबाई फुले ने हमारे लिए जो किया है, उसका तो गुणगान हम शब्दों में नहीं कर सकते, और अपने लाइफ में किसी मोड़ पे भी ऐसा कभी भी हुआ तो उसके जगह हम कभी नहीं ले सकते। वो बहुत ही एक साहसीपूर्ण महिला थी, हम चाह के भी उसके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन हम उसके किए हुए कार्यों पे हम चल सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं, और उसके हर एक शब्दों को याद रख के हम अपने आप में एक फिर से नया सावित्रीबाई फुले की तरह फिर से नया जागृत कर सकते हैं। हर महिलाओं में उसकी हर एक गुणों को अपनाना चाहिए, और हमें उसकी जो प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। मेरा यही मानना है, और बहुत-बहुत बधाई उसके द्वारा से हम आज अपने घरों में और हर ऑफ़िस में जो भी लेडीज़ ऑफ़िस से बैठ के काम कर पा रहे हैं, जितने भी हैं, वो उसकी देन है, महिला की देन है। और जितने भी शिक्षित हैं, सभी लोग लेडीज़, जेंट्स जो भी हैं, जो स्कूल खोला और जिसके द्वारा शिक्षित बने, सभी सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर, घासीदास सभी की देन है। तो उन सभी महापुरुषों को बहुत-बहुत शत-शत नमन है मेरा, और हमें आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा देते हैं, उनके जो अ प्रेरणा पे हम चल रहे हैं, तो उनके उपकार को हम भूल नहीं सकते। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आज के दिन जो महिलाओं के लिए उन्होंने एक सम्मान का दिन जो घोषित किया है, इस दिन पे एक दिन में ही हमें सम्मान मिलता है, तो ऐसा गर्व महसूस होता है। अगर ऐसी हमें हर छोटे-छोटे चीज़ जो अच्छे-अच्छे कार्य करें उसमें जो सम्मान मिले, तो हमें और क्या कुछ नहीं कर पाएँगे। तो इसी प्रकार से हर महिला को हर दिन सम्मानित के द्वारा से सम्मानित किया जाना चाहिए, और हर महिला को ऐसे कार्य करना चाहिए जिसमें उसको सम्मान मिल सके, और चाहे वो घरेलू वाइफ़ हो, चाहे ऑफ़िस में बैठने वाली महिला हो, हर महिलाओं को एक समान सम्मान मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमें संगठित एकत्रित होना है, और मैं धन्यवाद देती हूँ पीबीएसपी के द्वारा से जो हमें इतना अच्छा से समझाया जा रहा है, तो धन्यवाद सभी सहकारियों को। तो बस इतना ही कहना जी चाहती हूँ, मैडम, और यस, थैंक यू मैडम। थैंक यू यस, प्रियंका मैडम, थैंक यू यस। सो मच। डॉक्टर आकांक्षा सिंह जी, मैडम आप अपनी बात रखिए 2 मिनट में। डॉक्टर आकांक्षा सिंह। सभी को जय भीम। जय भीम मैडम। यस, माता सावित्रीबाई फुले हमारी इनके इतिहास को हमें जानना होगा। उन्होंने जो कष्ट उस समय सहे और उस समय जो उन्होंने त्याग किया सोसाइटी के लिए, उन्होंने हर वर्ग की महिलाओं के लिए काम किया। उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से लेके फीमेल राइट्स सभी के लिए काम किया। तो उनके इतिहास को समझना होगा, और मैं मेरा ऐसा मानना है कि जब हम महिलाएं भी चर्चा करती हैं तो महाराष्ट्र में तो माता सावित्रीबाई फुले के बारे में बहुत लोग जानते हैं, बट और जगह भी उनके इतिहास को हमें चर्चा में लाना होगा। उनका बहुत योगदान है, क्योंकि उन्हीं की बलिदान और त्याग के ही बदौलत आज जो भी हम मुकाम पे पहुंचे हैं, सिर्फ उन्हीं के कारण है। थैंक यू, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। जी मैडम, थैंक यू। यस, बीना चावड़ा जी, मैडम आप अनम्यूट करें और 2 मिनट में अपनी बात रखें। बीना चावड़ा जी। जी मैडम बोलिए। पीबीएसपी के माध्यम से जुड़ी हुई सभी महिलाओं को मैं विश्व महिला दिन की बधाई देती हूँ और सभी को जय भीम कहती हूँ। आज हम माता सावित्रीबाई के बारे में बात करते हैं, तो पहले तो हम ये बात करना चाहेंगे कि वो हमारे लिए वो क्रांति ज्योति है। क्यों? तो उन्होंने पहले महिलाओं को शिक्षित करने का सोचा, क्योंकि वो ऐसा उस समय में मानती थी कि अगर महिला शिक्षित होगी तो वो पूरे घर को अच्छी तरह से संभाल सकती है।
अच्छे बुरे निर्णय में अपने पति के साथ खड़ी होकर सामना कर सकती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले तो महिलाओं का शिक्षित होना समाज के सुधार के लिए ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि महिलाओं के सुधार की नींव तो पहली बार उन्होंने ही रखी है, ऐसा हम कह सकते हैं। और उन्होंने शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि वो जानती थी कि जो शिक्षा का जितना ज्यादा प्रसार और प्रचार हमारे समाज में होगा, उतना उतना ही समाज का विकास ज्यादा होगा, सोचने वाला समाज होगा। अच्छे बुरे अपने कार्यों से जो अच्छे बुरे परिणाम जो उसको मिलेंगे, वो उसके बारे में सोच सकता है अगर उसके पास शिक्षा होगी, ऐसा वो सोचती थी। इसलिए उन्होंने शिक्षा को तो जीवन में बहुत महत्व दिया। उनके लिए उन्होंने बहुत कष्ट भी सहे। कहा जाता है कि हम महिलाओं की तो पहली वो गुरु हुई, क्योंकि उन्होंने पहली शिक्षिका वो ही थी जिन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल शुरू किया। उनके पति जो उनके साथ हमेशा खड़े रहते थे, वो उनके समर्थक भी थे और संरक्षक भी थे, और उनके साथ मिलकर ही उन्होंने ये अपने जो समाज सुधार का कार्य है वो आगे बढ़ाया। उन्होंने सिर्फ समाज सुधार के लिए शिक्षा को ही महत्व नहीं दिया, उन्होंने समाज में जो दूषण थे उस टाइम पर उन्होंने बहुत बड़ी आवाज उठाई थी, जैसे कि विधवा विवाह को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। विधवाओं के पुनर्वसन के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। कई ऐसी संस्थाएं बनाई जहां महिलाएं स्वरोजगार पा सकती है और अपने आप पर खड़ी हो सकती है, अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में अच्छा बुरा सोच सकती है, और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज परिवर्तन के कार्यक्रम जो होते थे उनके साथ चल सकती है। उस काबिल बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत की। इसलिए हमें आज के समय में ये सोचना चाहिए कि हमें आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, तो हमें उसका ज्यादा से ज्यादा कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और समाज को हम उस इन सब से सीख कर हम समाज को क्या वापस दे सकते हैं, क्या कुछ अच्छा वापस दे सकते हैं। इस जी मैडम कंक्लूड करें, हमारे पास टाइम कम है। यस, ये भी कहना चाहूंगी कि नहीं कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन आज हम महिला दिवस के विश्व महिला दिवस पर जो अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में सोचे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत देश की तमाम महिलाओं की सफलता के पीछे हमारे भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर जी का बहुत बड़ा हाथ था। अगर अधिकार नहीं दिए होते तो हम शायद आज ये गौरवशाली जीवन नहीं जी पाते। बस मैं इतना ही यस मैडम, थैंक यू। उषा चौहान जी, मैडम आप अनम्यूट करें। उषा चौहान जी, यस मैडम बोलिए, अनम्यूट करें मैडम। यस हेलो जी मैडम। जय भीम सभी को, और हैप्पी जय वुमेन्स भीम। डे टू ऑल लेडीज। यस एंड मैडम। हम माता सावित्रीबाई फुले, शी वाज अ ग्रेट लेडी, जिन्होंने हमारे समाज को शिक्षित करने के लिए इतना ज्यादा काम किया। हमें भी चाहिए कि हम भी उन जैसे बने। और बाबा साहब ने बोला था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री बाय द प्रोग्रेस ऑफ अ वुमेन। तो हमें सभी वुमेन को शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। जय भीम। जी मैडम, थैंक यू। जय भीम। यस, विमला जी, विमला सोनवानी जी, मैडम आप अनम्यूट करें। मैडम शायद नहीं कर पा रही हैं। ओके, हमारे हेलो। पास यस मैडम बोलिए। हाँ मैम, मैं विमला सोनवानी कोरिया से। जी मैडम। आप सभी को वुमेन्स डे की ढेर सारी बधाइयाँ। मैम, अब आज माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियों को सुने हैं, तो मुझे लगता है कि हमको भी उनकी विचारधारा पर चलना है। और माता सावित्रीबाई फुले ने जिस तरह से
महिलाओं के लिए पहला स्कूल 1848 में खोला था और उनके ऊपर इतने सारे अत्याचार अन्याय किए गए, उनके ऊपर कीचड़ गोबर पत्थर फेंका गया, फिर भी वो संघर्ष करती रहीं, आगे बढ़ती रहीं और उस मुकाम तक पहुंची कि आज महिलाएं जो शिक्षित होकर इतनी आगे बढ़ चुकी हैं, उन्हीं की बदौलत है। वो ज्ञान की देवी मैं तो कहूँगी वो है, और जिस ज्ञान की देवी की हम पूजा करते हैं वो तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए इतना किया। लेकिन आज के समाज में हम जाकर देखते हैं तो माता सावित्रीबाई फुले को कोई नहीं जानता। तो हमें समाज के बीच जाकर अपनी बच्चियों को, माताओं को, बहनों को बताना होगा कि माता सावित्रीबाई फुले का हमारे लिए कितना बड़ा योगदान रहा। तो मैं इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू मैडम। आज जो हमारा ट्रेनिंग ऑपरेशन कंटिन्यू है, 8 बजे से ट्रेनिंग मीटिंग होता है, तो उसमें भी हम लोगों ने आज जो हमारे महिलाएं जुड़े हैं ट्रेनिंग में, आज उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया है कि जो भी लेक्चर के बाद क्वेश्चन होगा वो हमारे महिला सहकारी को पहले वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और हमारे सभी महिला सहकारी आज के हमारे जो एजुकेशन फिलोसॉफी के ऊपर अपना प्रश्न करेंगे और उसको और जानने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम लोग उसमें भी इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं धीमन PR अम्बेडकर सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर हमें मार्गदर्शन भी दे और 10 मार्च के बारे में भी बात करें। जी। सभी आवाज आ रही है? यस सर। सभी समाज परिवर्तन आंदोलन के ट्रेनिंग कैंप